A very good morning, class. Again, I am sitting in front of you to conduct your physical education class, and I am going to teach you about the major game. इससे पहले मैं आपको मेजर गेम बता चुका हूँ, फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन, और अब मैं आपको वो गेम बताने जा रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा फेमस है, ज़्यादातर खेला जाता है और लगभग इंडिया में तो उसको बहुत ज़्यादा ख्याति प्राप्त है। उसको बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा फेमस है कि लोग उसको खेलते ही नहीं बल्कि ये समझ लीजिए पूरा समर्पित रहते हैं लोग उसके लिए। बहुत ज़्यादा फेमस है और उनके प्लेयर्स को और उनके सेलिब्रिटीज़ बने हुए सेलिब्रिटी से जो है वो उनके प्लेयर्स, गेम के प्लेयर जो है सेलिब्रिटी से ज़्यादा फेमस होते हैं और उनकी बहुत डिमांड होती है। और यहाँ तक कि एक कौमी यकजहती के लिए भी उस गेम को देखा जाता है और पड़ोसी देशों से रिश्ते सुधारने हो या फिर अपनी काबिलियत जाहिर करनी हो तो भी हमें इस गेम का सहारा लेना पड़ता है और बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा डिमांड है इस गेम की। जाहिर है ये गेम कौन सा है बताने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद समझ रहे होंगे। ये गेम है क्रिकेट। तो क्रिकेट में कैसे खेला जाता है, किस तरीके से खेला जाता है, क्या इसके रूल्स रेगुलेशंस हैं, लगभग ये सभी आप सब कुछ जानते होंगे इसके बारे में। और एक कॉमन पर्सन भी, एक मजदूर भी, एक ठेले वाला, एक सब्जी वाला भी क्रिकेट के नाम पर जो है बहुत कुछ जानता है। सब कुछ तो नहीं लेकिन बहुत कुछ जानता है और सब बता भी सकता है और इंटरेस्ट भी लेते हैं इस गेम के बारे में। और सब लोग, हम भी बचपन से देखते आ रहे हैं। खेल का मतलब क्रिकेट, क्रिकेट मीन्स खेल, बस यही एक समझ लीजिए खेल की एक डेफिनेशन बन चुकी है क्रिकेट इंडिया में स्पेशली। तो इस वजह से यहाँ तक कि इसे बहुत सारे लक़ब दिए जाते हैं लोगों को, तो इस गेम के थ्रू ही दिए जाते हैं। तो क्रिकेट का डिमांड क्या है, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, ये तो बताने की ज़रूरत नहीं, आप सब लोग समझते हो। लेकिन और ये भी बात सही है कि इस गेम को बहुत लोग जानते हैं, बहुत लोग जानते हैं, बहुत लोग समझते हैं और गेम के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, बहुत लोग जानते हैं। बार बार मैं ये वर्ड बोल रहा हूँ, बहुत कुछ जानते हैं और बहुत लोग जानते हैं, लेकिन सब कुछ कोई नहीं जानता। आई एम श्योर अबाउट इट, सब कुछ कोई नहीं जानता इस गेम के बारे में। तो आपको जो है क्रिकेट जो है लोग समझते हैं, अगर पूछा जाए, हम प्रैक्टिकल नहीं पूछते हैं बच्चों से कि किस गेम के बारे में आपसे पूछें, तो ज़्यादातर बच्चे जो है 11th-12th में जो फिजिकल एजुकेशन का प्रैक्टिकल होता है तो हम उसमें पूछते हैं, तो वो ज़्यादातर ये बताते हैं सर क्रिकेट। वो ये सोचते हैं क्रिकेट के बारे में हम कुछ ना कुछ तो बता ही देंगे, यानी हमें क्रिकेट के बारे में सब कुछ आता है, वो ये समझ लेते हैं। लेकिन वो ये सबसे बड़ी भूल करते हैं, क्योंकि क्रिकेट की जो थ्योरी है, कॉन्सेप्ट है, स्पेशली इंडिया में, वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ब्राइट है। और ये समझ लीजिए कि लोग जो है क्रिकेट को बहुत हद तक बहुत ही डीपली जानते हैं। तो क्रिकेट में अगर हम एज अ फिजिकल एजुकेशन, अगर आपने गेम लिया है, क्रिकेट अगर आपने सेलेक्ट किया है, तो ये मान के चलें कि आपको बहुत कुछ आना चाहिए और आप बहुत कुछ जान सकते हैं, सब कुछ नहीं जान सकते क्रिकेट के बारे में, कुछ भी हो। तो इसलिए जब आपसे कोई भी एग्जामिनर या कोई भी आपसे क्वेश्चन पुट अप करता है कि किस गेम के बारे में पूछें, तो आप यही बता देते हैं कि साहब क्रिकेट के बारे में पूछ लीजिए, जबकि क्रिकेट के बारे में आप बहुत कुछ जानते हुए भी बहुत कुछ नहीं जानते। तो इसलिए आपसे ये नहीं पूछा जाएगा क्रिकेट के बारे में कि एक ओवर में कितनी बॉलें होती हैं, ठीक है, क्रिकेट में स्टंप कितने होते हैं, ठीक है, फील्डर का काम क्या होता है, बैट्समैन का काम क्या होता है, बॉलर कौन होता है, ये आपसे नहीं पूछा जाएगा क्रिकेट में। क्रिकेट में आपसे ऐसे क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते कि इसमें क्या होगा। एक कॉमन सा क्वेश्चन ले लीजिए, अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से देश हैं जिन्होंने क्रिकेट, वनडे क्रिकेट में वर्ल्ड कप जीता है, आप जो है बता सकते हैं कि कौन कौन से देश हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि वो देश बताइए जिन्होंने आज तक सभी वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट किया है लेकिन आज तक एक बार भी वर्ल्ड कप नहीं जीता है, तो ये सारी चीजें आप नहीं बता पाएंगे। मैं आपसे पूछूं कि भारतीय मूल के उन खिलाड़ियों के नाम बताइए
जो थे तो भारत के, लेकिन दूसरे देश से उन्होंने खेले, दूसरे कंट्रीज से उनको मान्यता मिली और वहां से खेले। थे वो भारतीय मूल के क्रिकेट में। आप बता सकते हैं नाम, फिर भी बता सकते हैं अगर थोड़ा बहुत आपको नॉलेज हो। लेकिन अगर मैं ये बात कहूं कि थे तो भारतीय लेकिन दूसरे देश की कप्तानी की उन्होंने क्रिकेट टीम की, तो वो शायद आप ना बता पाए। तो ऐसे ही क्रिकेट में जो है फादर ऑफ क्रिकेट किसे कहा जाता है, क्रिकेट का भगवान किसे कहा जाता है, ये सारी चीजें आप बता दोगे। फादर ऑफ क्रिकेट पूछा जाए तो आप शायद ना बता पाओ। ठीक है, तो इसलिए क्रिकेट के बारे में जो भी आपसे आप किसी भी एग्जामिनर के सामने जाए कभी भी, तो आप ये मान के चलें क्रिकेट तो भूले से भी मत बता देना, क्योंकि वो कुछ ना कुछ ऐसा क्वेश्चन आपसे जरूर पूछ लेगा। वो ये सोचेगा कि इसने क्रिकेट अगर बता रहा है तो इसका मतलब इसे कुछ नहीं आता है, क्रिकेट को आसान समझ के पूछा है। तो वो आपसे इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पूछेंगे क्रिकेट में जो आप यकीनन नहीं जानते होगे, क्योंकि वो तो उनका गेम, वो तो उनका सब्जेक्ट है फिजिकल एजुकेशन, तो उन्हें तो मालूमात होगी। लेकिन आई एम श्योर अबाउट इट कि आपको 99% नहीं मालूम होगा अगर वो कुछ क्वेश्चन पूछ लिया क्रिकेट में। तो ये क्रिकेट की एक इम्पोर्टेंस है, लेकिन फिलहाल इतना डीपली नहीं जाना है आपको, इतना वो नहीं जाना है। और आपको अगर क्रिकेट के बारे में समझना है, एज अ मेजर गेम बनाना है क्रिकेट, तो जो मैंने बताया आपको, ये आपको पॉइंट्स मेंशन करने हैं, जैसे मैंने और दूसरे गेम्स में बताए थे। और ये गेम कैसे खेला जाता है बताने की जरूरत नहीं, आप खूब समझते हैं। लेकिन इतना याद रखिएगा, एक टीम में 12 प्लेयर्स होते हैं। प्लेयर्स तो और भी ज्यादा होते हैं, लेकिन टीम प्लेयर्स अगर आपसे पूछा जाए तो 12 होते हैं। प्लेइंग जो होते हैं वो 11 होते हैं। एक प्लेयर जो होता है वो रखा जाता है सब्स्टिट्यूट के लिए। ठीक है, तो इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा क्रिकेट में सिर्फ एक ही सब्स्टिट्यूट होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आपको पिच की लंबाई चौड़ाई बहुत अच्छे तरीके से मालूम होनी चाहिए। ग्राउंड का मेजरमेंट आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा, बताऊंगा, आपके नॉलेज में होगा। इसी तरीके से आप अगर क्रिकेट को एज अ मेजर गेम प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो आप ये सारी चीजें मेंशन कीजिएगा। क्रिकेट की इंडिया में फेमस कितना है बताने की जरूरत नहीं, आपको उसी को लिखना है। इंटरनेशनल और इंडियन प्लेयर्स कौन कौन से हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड्स कौन कौन से हैं, ये भी आपको अगर लिखना होगा। तो अगर आप नॉर्मल प्रोजेक्ट आपका 3 से 5 पेजेस में बनता है, तो क्रिकेट आपका कम से कम 7 से 10 पेजेस में बनेगा। तो ये ध्यान रखें कि ये क्रिकेट में आपको बहुत कुछ लिखना होगा। तो जब भी आप क्रिकेट को मेजर गेम बनाएं तो इसके बारे में आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए और आपको उसी के बारे में लिखना होगा। खैर फिलहाल आपका कोई ऐसा प्रैक्टिकल नहीं होने वाला, लेकिन हाँ, अगर आप क्रिकेट को मेजर गेम का प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो आप ये ध्यान रखें कि इसमें आपको बहुत हद तक और गेम्स के मुकाबले लिखना होगा। ठीक है, और इसकी इंटरनेशनल नेशनल चैंपियनशिप कौन कौन सी हैं, क्या है, कैसे, और क्रिकेट में क्या चल रहा है इस वक्त, करंट अफेयर्स क्या है क्रिकेट के, ये सारी चीजें आपको नॉलेज में रहनी चाहिए, वही आप मेंशन करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो आप देखिए, उसमें मैं क्रिकेट का ग्राउंड का वीडियो मैंने शेयर किया है, और उसके बाद दूसरा वीडियो और मैं डालूंगा जिसमें आपके क्रिकेट की पिच के बारे में मेजरमेंट दिया हुआ है। तो आप इसको तैयार कर सकते हो, लिख सकते हो, बना सकते हो, ताकि आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मेजर गेम में आपका जो है फुटबॉल तैयार हो चुका, बैडमिंटन, हॉकी और चौथा क्रिकेट। तो ये आपके गेम मेजर गेम तैयार हो चुके हैं। इसी को आप में से कोई भी एक गेम आप सेलेक्ट करते हैं एज अ मेजर गेम कर सकते हैं, तो उसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप ये वीडियो देखिए, ये बाकी नेक्स्ट वीडियो देखिए और इसको समझिए कि वीडियो में कैसे बताया गया है गेम के बारे में, क्या ग्राउंड का और पिच का मेजरमेंट होता है। और बाकी कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेरीज हो, तो आप मुझसे कंफर्म कर सकते हैं मैसेज के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू या कैसे भी। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।